मैं हूं वसीम अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल चश्मे अदब। चश्मे अदब के नाज़रीन को वसीम अहमद अंसारी का मोहब्बतों भरा आदाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर हाई स्कूल के तलबा की खिदमत में आरजू लखनवी की मशहूर व मारूफ गज़ल अव्वल सब ओ बज़्म की रौनक सम्मा भी थी परवाना भी की मुकम्मल परफेक्ट और जामे तस्रीह लेकर के तलबा की खिदमत में हाजिर हूँ और आरजू लखनवी के चंद शेरों से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। कभी आरजू लखनवी ने कहा था कि पूछा जो उनसे चाँद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चाँद निकलता है किस तरह, जुल्फ़ों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं, जुल्फ़ों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं। और किसने भीगे हुए बालों से ये झटका पानी, किसने भीगे हुए बालों से ये झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी। दोस्तों, आइए हम सीधे सीधे चलते हैं आरजू लखनवी की गज़ल पर। गज़ल का मतला और मतले का पहला मिसरा, अव्वल सब ओ बज़्म की रौनक सम्मा भी थी परवाना भी। दोस्तों, इस गज़ल का रदीफ़ भी है, अगर रदीफ़ भी आए तो आप ये जानेंगे कि ये गज़ल आरजू लखनवी की गज़ल है। गज़ल का मतला है अव्वल सब ओ बज़्म की रौनक सम्मा भी थी परवाना भी, अव्वल सब ओ बज़्म की रौनक सम्मा भी थी परवाना भी। आरजू लखनवी कहते हैं अव्वल सब रात का पहला हिस्सा है, रात का पहला पहर है, वो बज़्म की रौनक सम्मा भी थी परवाना भी। अव्वल सब ओ बज़्म की रौनक सम्मा भी थी परवाना भी। आरजू लखनवी कहते हैं रात का पहला हिस्सा है, बज़्म महबूब सजी हुई है और इस बज़्म में, इस महफिल में सम्मा भी है परवाना भी है, चिराग भी है, चिराग के चाहने वाले परवाने भी हैं। यानी कि आरजू लखनवी कहते हैं रात का पहला हिस्सा है, बज़्म महबूब सजी हुई है और इस बज़्म में, इस महफिल में आशिक और मासूक दोनों हाजिर हैं। रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफ़साना भी, रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफ़साना भी। दूसरे मिसरे में, मिसरे सानी में आरजू कहते हैं रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफ़साना भी। आरजू लखनवी कहते हैं जब रात का आखिरी हिस्सा आया, जब रात इख्तिताम पर आई तो ये अफ़साना, ये किस्सा, ये कहानी ख़त्म हो गई, क्योंकि महबूब इस महफिल से उठ कर के चला गया। महबूब के चले जाने की वजह से जो ये बज़्म महबूब खूबसूरती के साथ सजी हुई थी, वो सजी हुई महफिल उजड़ गई, क्योंकि महबूब इस महफिल से उठ कर के चला गया। दोस्तों, आइए हम दूसरे शेर पर चलते हैं, आरजू लखनवी के दूसरे शेर पर। दूसरे शेर में आरजू लखनवी कहते हैं हाथ से किसने सागर पटका मौसम की बेकैफी पर, हाथ से किसने सागर पटका मौसम की बेकैफी पर, इतना बरसा टूट के पानी डूब चला मैं खाना भी, इतना बरसा टूट के पानी डूब चला मैं खाना भी। आरजू लखनवी कहते हैं हाथ से किसने सागर पटका मौसम की बेकैफी पर। आरजू लखनवी कहते हैं कि ये कौन सा शख्स था, ये किसने अपने हाथ में ले हुए सागर यानी कि शराब के प्याले को बेकैफ मौसम की वजह से ज़मीन पर पटक दिया। आरजू लखनवी कहते हैं ये कौन था, ये किसने अपने हाथ में लिए हुए शराब के प्याले को बेकैफ मौसम की वजह से, बेमज़ा मौसम की वजह से उस प्याले को ज़मीन पर उठा के पटक दिया, जिस वजह से इतना बरसात टूट के पानी डूब चला मैं खाना भी। आरजू कहते हैं जिस वजह से इस कदर बरसात हुई, इस कदर बरसात हुई, इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि उस बरसात में मैं खाना भी डूब गया, शराब खाना भी डूब गया। किसी शख्स ने अपने हाथ में लिए हुए शराब के प्याले को मौसम की बेकैफी की वजह से, बेमज़ा मौसम की वजह से ज़मीन पर उठा करके पटक दिया, बल्कि उसे पिया नहीं, जिस वजह से इस कदर बरसात हुई, इस कदर बरसात हुई कि उस बरसात में मैं खाना भी डूब गया। आइए हम चलते हैं तीसरे शेर पर आरजू के। तीसरे शेर में आरजू लखनवी कहते हैं एक लगी के दो हैं असर और दोनों, एक लगी के दो हैं असर और दोनों हस्बे मरातिब हैं, एक लगी के दो हैं असर और दोनों हस्बे मरातिब हैं। हस्बे मरातिब मर्तबे के हिसाब से, हस्बे मरातिब
मर्तबे के हिसाब से। लिखा एक लगी के दो हैं असर और दोनों हस्बे मरातिब हैं। आरजू लखनवी कहते हैं कि आशिक और मासूक दोनों में अपने अपने मर्तबे के लिहाज से एक जैसी मोहब्बत होनी चाहिए। एक लगी के दो हैं असर और दोनों हस्बे मरातिब हैं। आरजू लखनवी कहते हैं आशिक और मासूक दोनों में अपने अपने मर्तबे के लिहाज से एक जैसी मोहब्बत होनी चाहिए, एक जैसी चाहत होनी चाहिए, एक जैसा असर दोनों के अंदर पैदा होना चाहिए। लव जो लगाए सम्मा खड़ी है, रक्स में है परवाना भी। लव जो लगाए सम्मा खड़ी है, रक्स में है परवाना भी। आरजू कहते हैं जिस तरीके से चिराग के जलने के बाद तमाम परवाने चिराग पर टूट पड़ते हैं और अपनी जान का नजराना पेश कर दिया कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से लव जो लगाए सम्मा खड़ी है, रक्स में है परवाना भी। ठीक इसी तरीके से जब किसी आशिक के, किसी महबूब के दिल में मोहब्बत पैदा होती है तो एक आशिक उसका चाहने वाला हो जाता है। आशिक और मासूक दोनों में अपने अपने मर्तबे के हिसाब से एक जैसी लगाव, एक जैसी चाहत होनी चाहिए, एक जैसी मोहब्बत होनी चाहिए। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। आरजू लखनवी के चौथे शेर पर चलते हैं। आरजू कहते हैं दोनों जोला गाहे जुनू हैं, बस्ती क्या वीराना क्या। दोनों जोला गाहे जुनू हैं, बस्ती क्या वीराना क्या। जोला गाह मैदान, घोड़े दौड़ाने का मैदान। जोला गाहे जुनू ऐसा मैदान दीवानगी के आलम में जहाँ जहाँ ख्यालात इंसान के भटकते हैं। जोला गाहे जुनू यानी कि दीवानगी के आलम में, जोलागाह मैदान यानी कि दीवानगी के आलम में इंसान के ख्यालात जहाँ जहाँ भटकते हैं उसे कहते हैं जोलागाहे जुनू। जो दोनों जोलागाहे जुनू हैं, बस्ती क्या वीराना क्या। आरजू लखनवी कहते हैं एक आशिक के लिए दोनों जोलागाहे जुनू हैं, बस्ती हो या वीराना हो। आरजू लखनवी कहते हैं एक आशिक के लिए, एक दीवाने के लिए, एक पागल के लिए बस्ती हो या वीराना हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। एक आशिक दीवानगी के आलम में कभी सहरा निवर्दी करता है, कभी जंगल में भटकता है तो कभी बस्ती में भटकता है। दोनों में कोई इम्तियाज़, कोई फ़र्क नहीं होता है। उठ के चला जब कोई बगोला, उठ के चला जब कोई बगोला, दौड़ पड़ा दीवाना भी। उठ के चला जब कोई बगोला, दौड़ पड़ा दीवाना भी। बगोला यानी कि हवा का झोंका, हवा का झोंका, हवा के झोंके जब चलते हैं तो गर्दो गुबार उड़ते हैं और वो गर्दो गुबार इस बात की निशानी होते हैं, इस बात की अलामत होते हैं कि कोई इधर से आ रहा है, कोई काफिला गुजर रहा है, कोई शख्स आ रहा है। तो शायर कहते हैं, आरजू लखनवी कहते हैं कि उठ के चला जब कोई बगोला, दौड़ पड़ा दीवाना भी। आरजू लखनवी कहते हैं एक दीवाने के लिए बस्ती हो या वीराना हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। जिस तरीके से उठ के चला जब कोई बगुला, दौड़ पड़ा दीवाना भी। जब भी कोई हवा का झोंका उठता है और गर्दो गुबार उठते हैं तो दीवाना तुरंत दौड़ पड़ता है, दीवानावार हो जाता है और उस गर्दो गुबार की तरफ, उस हवा के झोंके की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ता है। उसे शक हो जाता है कि शायद मेरा महबूब ही इस रास्ते से आ रहा है। दोस्तों आइए इससे आगे बढ़ते हैं और अगला शेर है आरजू लखनवी का। हुस्नो इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है। हुस्नो इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है। सम्मा का सोला जब लहराया उड़ के चला परवाना भी। सम्मा का सोला जब लहराया उड़ के चला परवाना भी। आरजू लखनवी कहते हैं हुस्नो इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है। कहते हैं हुस्न और इश्क का जो लगाव होता है, हुस्न और इश्क में जो मोहब्बत होती है, इस मोहब्बत में पहले मोहब्बत महबूब के दिल में पैदा होती है और फिर एक आशिक उस महबूब को चाहने वाला हो जाता है। आरजू लखनवी कहते हैं हुस्न और इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है। कहते हैं हुस्न और इश्क का जो लगाव है, उसमें जो छेड़छाड़ होती है वो पहले महबूब के दिल में पैदा होती है और फिर एक आशिक उसको चाहने वाला हो जाया करता है। सम्मा का सोला जब लहराया उड़ के चला परवाना भी। जिस तरीके से चिराग के जलने के बाद तमाम परवाने उड़ते हुए चिराग पर टूट पड़ते हैं और अपनी जान का नजराना पेश कर दिया करते हैं, ठीक उसी तरीके से हुस्न और इश्क के लगाव में, चाहत में पहले छेड़छाड़ जो पैदा होती है, मोहब्बत जो पैदा होती है, वो महबूब के दिल में पैदा होती है और फिर एक आशिक उसका चाहने वाला हो जाया करता है। दोस्तों आइए चलते हैं आरजू लखनवी के मक्ते पर। मक्ते में आरजू लखनवी क्या कहते हैं। हालांकि ये आखिरी शेर है, मक्ते का शेर नहीं, इस आखिरी शेर में आरजू क्या कहते हैं। गुंचे चुप हैं, गुल हैं हवा पर, किससे कहिए जी का हाल।
गुंचे चुप हैं, गुल हैं हवा पर, किससे कहिए जी का हाल। आरज़ू लखनवी इस आखिरी शेर में, गज़ल के आखिरी शेर में कहते हैं गुंचे चुपचाप हैं, कलियां बिल्कुल खामोश हैं, चुपचाप हैं, गुल हैं हवा पर, फूल हवाओं में लहलहा रहे हैं, मस्त हैं, किसी की सुनने वाले ही नहीं हैं। किससे कहिए जी का हाल, आखिर दिल के जो अहवाल हैं, दिल के जो हालात हैं, ये किससे कहे जाएं। कलियां तो चुपचाप हैं, सुनने वाली ही नहीं है, फूल हवाओं में इस कदर मस्त हैं, वो भी किसी की सुनने वाले नहीं हैं। आखिर दिल के हाल को, दिल के अहवाल को किससे बयान किया जाए। खाके नसीं एक सब्ज़ा है, सो अपना भी बेगाना भी। खाके नसीं एक सब्ज़ा है, सो अपना भी बेगाना भी। ज़मीन पर एक सब्ज़ा पड़ा हुआ है, ज़मीन पर यही घास पड़ी हुई है, यही सब्ज़ा पड़ा हुआ है, ये अपना भी हो सकता है, ये बेगाना यानी कि गैर का भी हो सकता है। इसलिए दिल के अहवाल इससे कहे जाएं, ये मुनासिब नहीं, ये बजा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये खाके नसीं एक सब्ज़ा है, ज़मीन पर यही घास है, यही सब्ज़ा है, ये अपनी भी हो सकती है, ये बेगाना भी हो सकता है सब्ज़ा। इसलिए दिल के हाल इससे बयान किए जाएं, ये बेहतर और मुनासिब नहीं है। दिल का हाल उसी से बयान किया जाए जो सिर्फ अपना ही हो। दोस्तों, ये थी आरज़ू लखनवी की गज़ल, और यकीन है कि आपने इस गज़ल को मुकम्मल तरीके से, परफेक्ट तरीके से समझा होगा। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल चश्मे अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं, दोस्तों को लाइक और शेयर करना कतई ना भूलें। शुक्रिया।